जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पे रामचरितमानस का जो पाठ चल रहा है, राम के चरणों में महाराज तुलसीदास जी ने जो प्रारंभ किया है रामचरितमानस लिखने से के साथ एक शुरुआत होती है सबको प्रणाम करना, और वो चल रहा है तो आगे उसमें सुनिए, आप भी साथ पढ़िएगा ताकि राम की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकें। जय जय श्री राम। अब क्या कहते हैं महाराज तुलसीदास जी? खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसी हैं बक दादुर चात कहीं, हंसी हैं मलिन खल बिमल बत कहीं। अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा ही हित होगा। इसका कहने का अर्थ ये है कि कभी भी अगर आपके ऊपर कोई कटाक्ष करता है या हंसता है तो कभी भी जवाब मत दीजिए, आपका हित ही कर रहा है। महाराज तुलसीदास जी वही समझाना चाहते हैं, किसी के हंसने से या किसी के आपके ऊपर आक्षेप लगाने से आपका हित ही होने वाला है, ये सत्य है। तो खल खल परिहास होई हित मोरा, अगर दुष्ट लोग आपका परिहास करेंगे तो आपका ही हित होगा। मधुर कंठ वाली, जिस प्रकार मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर काहे ही करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहू के ऊपर हंसते हैं, वैसे ही मलिन दुष्ट हृदय वाले निर्मल वाणी में हंसते हैं। इसलिए किसी की चिंता हंसने पे नहीं करनी है। जय जय श्री राम। आगे कहते हैं, कवित रसिक न राम पद नीहू, तिन कह सुखद हास रस एहू, भाषा भनती भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं कोरी। कितना निर्मल हृदय है महाराज तुलसीदास जी का। कहते हैं, जो न तो कवित रसिक है और न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। वो भी हंस लेंगे इसको पढ़ के। जिनका मन ही नहीं है रामचरण पे, उनके लिए एक हास्य कविता है ये। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा, हंसिए। जय जय श्री राम। प्रभु पद प्रीत न समझियनी की, तिन्हीं कथा सुनी लागही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। अर्थात जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा बहुत ही मीठी लगेगी। जय जय श्री राम। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराहय सुबानी, कवि न हो नहीं
बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। महाराज तुलसीदास जी ने जो कहा वो सुनिए। इस चौपाई में कहते हैं, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। और मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, और न ही मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से रहित हूँ, हीन हूँ, फिर भी राम के गुणगान कर रहा हूँ। जय जय श्री राम। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं कविता में। तो कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिखी कागद कोरे। जय जय महाराज तुलसीदास जी महाराज। जय जय श्री राम। क्या कहते हैं, इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का मुझे ज्ञान नहीं है। ये कविता जो मैंने लिखी, इसमें काव्य है या नहीं, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि क्या लिखा है, इसमें कविता है या क्या है, ये मैं नहीं जानता। ये मेरे हृदय से पूछिए। मैं कवि नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो राम के गुणगान कर रहा हूँ, बस इतना है। दोहा है महाराज ने जो आगे कहा वो सुनिए। भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है ये सुमति, जिनके विमल विवेक सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कहते हैं मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके हृदय निर्मल हैं, जिनका ज्ञान निर्मल है, इसको सुनेंगे और इसका अनुसरण करेंगे। जय जय श्री राम। जय जय महाराज तुलसी। जय जय बजरंगबली महाराज। जय जय श्री राम। आज इतना ही। आगे फिर जुड़ेंगे और आगे की क्या महाराज कैसे रचना को आगे बढ़ाते हैं, कैसे प्रभु का गुणगान करते हैं, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे और अनुसरण करेंगे। जो इसमें अच्छी बातें प्रभु ने, हमारे भगवान तुलसी ने लिखी हैं, उनका अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। और आप सभी से प्रार्थना है कि अपने बालकों को, हमारे हर बार प्रार्थना करता हूँ, बच्चों को सनातन से अवश्य परिचित कराइए, अपने धर्म ग्रंथों से अवश्य परिचित कराइए। ना कुछ हो तो 2-2 चौपाइयाँ, 3-3 चौपाइयाँ रटा दीजिए, या महाराज तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान जी, बजरंगबली प्रभु का जो हनुमान चालीसा है उसे पढ़ा दीजिए। और इस महाराज की पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के बाद इसकी आरती अवश्य करिएगा। जय जय श्री राम।